Assalamu alaikum viewers and a very good morning from beautiful सवात। इस वक्त सुबह के 10:30 हो रहे हैं और एक डिसेंट बुफ़े ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा प्लान है आज मालम जब्बा विज़िट करने का। और इस वक्त हम होटल से अपनी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। कल रात की मूसलाधार गरज चमक और तूफ़ानी बारिश के बाद आज सुबह मौसम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। धूप निकली हुई है और आसमान बिल्कुल साफ़ है और ये उम्मीद है कि आज दिन भर मौसम ऐसा ही रहेगा और मज़ीद बारिश दिन में नहीं होगी। मालम जब्बा हमारे होटल से, सवात व्यू होटल से तकरीबन 38 से 40 किलोमीटर के फासले पर है और द ड्राइव टाइम इज़ अराउंड 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटे की ड्राइव है जो हमने करनी है। तो अभी 10:30 हैं, होपफुली 11:30 या 11:45 बजे तक हम मालम जब्बा पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। होटल से जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे होटल के सामने से जो सड़क गुज़र रही है वो राइट साइड से आ रही है मैंगोरा सिटी से और लेफ़्ट साइड पे जाएगी टूवर्ड्स कालाम एंड मालम जब्बा। इस रोड को कालाम रोड या मालम जब्बा रोड भी कहते हैं। तो होटल से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर एक जगह आती है जिसको मंगलोर के नाम से है, चौक है वो एक। और उस चौक से 2 रास्ते हैं। अगर मालम जब्बा जाना है तो आप राइट टर्न करेंगे और अगर आपने कालाम जाना है तो आप सीधा जाएंगे। कालाम उस तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव बताते हैं, लेकिन मालम जब्बा इज़ जस्ट 1 आवर और 1.5 आवर। तो ये अब हम मंगलोर चौक पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं टूवर्ड्स मालम जब्बा। टर्न लेने के बाद कुछ किलोमीटर्स तक आबादी मिली, जो कि दोनों तरफ दुकानें, बाज़ार, अब घर थे, जिसकी वजह से रोड पे थोड़ा सा कंजेशन था। लेकिन 4 किलोमीटर्स के बाद एकदम क्लियर हो गया, आबादी ख़त्म हो गई और जो सीनरी है, पहाड़ और खेत वगैरह, वो सब आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। तो जैसा सुना था वैसा ही पाया। रोड वाकई बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, बहुत स्मूथ है और प्रॉपर मार्किंग हुई भी है। और राइट साइड पर जहाँ कर्व्स हैं, टर्न्स हैं, वहाँ सेफ्टी गार्डर्स, बोल्डर्स जिसको कहते हैं, वो लगाए हुए हैं और मेंटेन्ड है। और इसमें कोई शक नहीं कि ड्राइव का बड़ा मज़ा आ रहा है और रोड इज़ वेरी स्मूथ। ये एक पहली चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट आई और ये आप देखिए कि उसने आगे वाली गाड़ी को एक कुछ पैम्फलेट दिया है और ये हमें भी दिया उसने पैम्फलेट। ये क्या है ये आप मुलाज़ा फरमाइए। तो नाज़रीन, देखा आपने, पढ़ भी लिया आपने कि कितनी उम्दा और अच्छी बातें इस पैम्फलेट में इंतज़ामिया की तरफ से टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ मालम जब्बा की तरफ, उनके लिए है। मैं ज़ाती तौर पर इस काविश से और इस बात से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आई डोंट नो पाकिस्तान के किसी और जगह पर जाते वक्त या जाएँ आप तो वहाँ आपको इस किस्म की कोई गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन और हिदायत दी जाती हैं।
ये वाकई बहुत ही ज़बरदस्त काम है यहाँ की इंतज़ामिया का और उसका। उम्मीद है कि इन बहुत ही अच्छे तरीके से बयान की गई हिदायत और इंफॉर्मेशन को तमाम टूरिस्ट जो मालम जब आते हैं पूरे पाकिस्तान से, वो इस पर अमल भी करेंगे, करना भी चाहिए एज अ ज़िम्मेदार शहरी। तो 2 thumbs up फॉर द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट एंड द लोकल इंतज़ामिया। एक्सीलेंट। क्या है बेटा? सर्विस फीस है। अच्छा 100 सर्विस फीस मालम जब्बार 100 रुपये। क्या ये लो बेटा, मालम जब्बा एंट्री फीस। अच्छा कोई बात नहीं, ये 100 रुपये जो है ना, ये जो अब तक हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है इस रास्ते का, इस जगह पे आने की, अगर 100 रुपये ले रहे हैं हर गाड़ी से तो नॉट बैड, कोई इशू नहीं। लें जी, हम एग्ज़ैक्टली 1 घंटे बाद हम मालम जब्बा पहुंच गए और यहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और यहाँ से एक रेंट पर गाड़ी में बैठकर 2 जगहों पर जाएंगे, जो कि एक आबशार पे लेके जाएंगे ये हमें, और एक जो है वो एक जंगल है वहाँ, ग्रीन वैली लेकर जाएंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास। इस वक्त हम मालम जब्बा में हैं और मालम जब्बा का जो चेयर लिफ्ट स्पॉट है उधर खड़े हैं और ये आपको पीछे चेयर लिफ्ट नज़र आ रही होगी। हम जब यहाँ पहुँचे तो ये अब्बास भाई ने हमें अप्रोच किया और कहने लगे कि ये हमें गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं जो मुख्तलिफ़ 3, 4, 5 जगह हैं वहाँ ले जाने के लिए। चूँकि इस इलाके में ड्राइविंग बहुत डेंजरस है, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं दे आर एक्सपर्ट्स, तो हमने इनसे गाड़ी ली और हम अभी 2-3 जगहों पे घूम कर आए हैं। बाकी मैं इनसे पूछता हूँ कि ये यहाँ कब से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और कहाँ कहाँ ले जाते हैं, किस तरह की गाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और
पैसे कितने होते हैं। अच्छा, तो अब्बास भाई, जी सर। आप ये काम यहाँ कब से कर रहे हैं? ये सर हम 2008 से कर रहे हैं। 2008 से? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? ये टोटल गाड़ियाँ सर हमारे साथ में तकरीबन 50-60 तक है। उसमें 2 किस्म की गाड़ी, एक फिल्डर किस्म की गाड़ी और एक प्राडो है सर। अच्छा, फील्डर गाड़ी है और प्राडो टाइप की गाड़ियाँ हैं। अच्छा, और आप कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं इस पॉइंट से? ये सर मेन पॉइंट जो यहीं का मेन पॉइंट है, बकाया जो गाड़ी जा सकते हैं सर। 4 पॉइंटों पे गाड़ी जाते हैं। ग्रीन वैली, अबशार है, ट्राउट फिश फार्म है, नीचे जंगल बने हुए। बाकाया हाइकिंग वाला पॉइंट है, लेकिन उधर पैदल कमतर लोग जाते हैं सर। जो फैमिली के साथ लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो इस तरह नहीं है सर। अच्छा, तो आपका एक एवरेज गाड़ी का और प्राडो का क्या पैकेज होता है? ये सर हम पूरा पी के चेयर लिफ्ट समेत देते, उसके अंदर चेयर लिफ्ट होते सर, और बकाया हम फिर अपना प्राडो गाड़ी या फिल्डर गाड़ी देते, उस हिसाब से फिर हम पैकेज देते। प्राडो गाड़ी का हम पर पर्सन 2000 रुपये लेते, उसके अंदर आने जाने के चेयर लिफ्ट होते, और प्राडो देते उसके अंदर पूरा टूर करवाते। बकाया जो फिल्डर गाड़ी है, फिल्डर गाड़ी का हम 1700-1600 उस हिसाब से फिर लेते। 5-6 बंदे फिल्डर पे बिठाते, प्राडो पे 8 बंदे बिठाते सर, तो उस हिसाब से फिर हम देते। जो चेयर लिफ्ट में नहीं जाते फिर प्राडो गाड़ी का हम 5000 रुपये लेते, और बकाया दूसरा गाड़ी जो उनका 4000-3500 रुपये लेते सर, फिल्डर गाड़ी का सर। ये पूरा टूर करवाते सर। ओके, वेरी गुड। और इसके टाइमिंग कितने बजे होते हैं? सुबह कितने बजे से और कितने बजे आप ये बंद कर देते हैं? ये सर सुबह तकरीबन 7 बजे से हम लोग ये स्टार्ट कर लेते हैं, और बकाया पॉइंट पे सर आने जाने तकरीबन गाड़ी का 40-45 मिनट लगते हैं। बकाया स्टे फिर मेहमानों की मर्जी होते, जितने देर वो उधर चाहे रुक जाते सर। चलें जी, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। इनका कार्ड मैंने ले लिया है, तो वो मैं वीडियो में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उसमें इनका नंबर भी होगा। तो जो हजरात, जो फैमिलीज़ यहाँ आना चाहें, और यहाँ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल वेरी नाइस प्लेस, और अगर वो इनकी सर्विसेज लेना चाहें तो वो ज़रूर इस नंबर पर रब्ता कर लें।